खबर पहाड़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आइए सीधे आपको ले चलते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे चलते हैं। लेकिन आज स्वामी जी ने सचमुच, मैं आज बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा, लेकिन मुझे यहाँ पहुंचकर बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बच्चों को यहाँ पर देखकर, इतने सारे लोगों से मिलकर, और वैसे भी मेरा जो हमेशा ही रहता है कि जो दो जगह पर, एक हमारा विद्यार्थियों का कोई कार्यक्रम हो रहा हो, युवाओं का कोई कार्यक्रम हो रहा हो, विद्यार्थियों का, युवाओं का, और तीसरे नंबर पर सैनिकों का। इन तीनों कार्यक्रमों में मैं कोशिश करता हूं कि हर हालत में, चाहे कोई भी स्थिति हो, अगर मैंने वहां कार्यक्रम दिया है तो मैं वहां पहुंचूं। मुझे खुशी है मैं यहां पहुंचा। यहां के गुरुकुल आकर यहां के शिक्षकों का, जब भी मैं यहां आता हूं तो देखता हूं कि लगातार हमारे स्वामी जी के सानिध्य में हमारे प्रधानाचार्य की, उनकी पूरी टीम लगातार यहां को शिक्षा के लिए और ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वास्तव में हम कह सकते हैं जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए। अन्यथा स्वामी जी को क्या हो सकता है? पूज्य स्वामी जी तो पूरे देश में, विदेश में, सब जगह इनके शिष्य हैं। जरूर है कि आप 10-15 लोगों को उन्होंने कहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हजारों हजारों लोग कहीं न कहीं स्वामी जी से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी उनके मन में ये बात आना, यही सच में जो है, यही हमारा है। जो संत होते हैं, उनकी जो सरलता होती है, जो समाज के लिए काम करने का एक मन में पीड़ा होती है, वो साक्षात स्वामी जी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अन्यथा स्वामी जी ने मुझे क्या लगता है, एक एक ईंट जोड़कर जो है और समाज के सहयोग से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं स्वामी जी को नमन करता हूं। और मुझे अपने एक मित्र की बात, एक सार्थकता का जो सार समझ में आता है, कुछ लोग साधारण नहीं होते हैं, बल्कि वो जीवन रूपी अंक को पूर्णांक में बदलने का काम करते हैं। वही काम हमारे शिक्षक बंधु भी करते हैं, वही काम हमारे संतगण भी करते हैं। शिक्षक किसी विद्यार्थी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और माता पिता के बाद अगर कोई दूसरा संस्कार देने का काम किसी के माध्यम से होता है, तो वो हमारे जहां स्कूलों के, विद्यालयों के माध्यम से होता है, वहीं हमारे शिक्षक गणों के कारण भी दूसरा संस्कार जीवन में सीखने का अवसर मिलता है। पूज्य स्वामी जी का, महाराज जी के मार्गदर्शन में जीवनदीप आश्रम अनेक वर्षों से, जहां सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेकों कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और मुझे यह भी पता लगा पिछली बार जब मैं आया कि आश्रम द्वारा जरूरतमंद लोगों को सुबह और शाम निःशुल्क जो है उनको प्रसाद वितरण का भी कार्य यहाँ पर किया जाता है। और जितने स्वामी जी जब बोल रहे थे, मुझे बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा, जब वो मेरे पास, वैसे तो अक्सर आते हैं, लेकिन एक दिन पहले थे कि एक मैं विशेष काम के लिए आया हूं, तो मैंने सोचा कौन सा विशेष काम स्वामी जी कहने वाले हैं, क्योंकि कभी ऐसी बात करते नहीं है। तो बोले आज विशेष काम यह है कि एक जो सामान्य परिवारों के बच्चे हैं, उन बच्चों का जो जीवन दीप हमारा यहाँ पर विद्यालय चलता है, उसका वार्षिक उत्सव है, उसमें आपको जरूर आना है। तो मुझे तब जब उन्होंने पूरी बात बोल दी, तो मुझे पता लगा कि स्वामी जी ये काम कह रहे हैं, और मैंने भी हाँ भर दी उसको। और मुझे भी पता था कि आने में जो है उस दिन इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आएगी, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो आज स्वामी जी के आशीर्वाद से
ये वचन पूरा हो गया। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और जो यहाँ पर गुरुकुलम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का पुण्य काम किया जा रहा है, उसके लिए मैं सभी की बहुत प्रशंसा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी जैसे पूज्य संत के मार्गदर्शन में जो भी बच्चे गुरुकुलम से निकलेंगे वो निश्चित रूप से अनेकों क्षेत्रों में जाकर जहां अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, हमारे इस रुड़की क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे, समाज को समृद्ध बनाने की दिशा में निश्चित रूप से कार्य करेंगे। मैं प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि हमारा देश भारतवर्ष प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। जब पूरी दुनिया के लोग शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे, तब भी हमारे देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। भारत विश्व गुरु रहा है, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता रहा है। आज ये नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः विश्व गुरु में अपने उसी स्थान को प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति के साथ हर क्षेत्र में काम हो रहा है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विकास की बात हो, नई शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से तमाम प्रकार से आज हमारे नौनिहालों के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार, नई क्रांति, हर प्रकार से कौशलम है, अन्य प्रकार की जो उसमें चलने वाली शिक्षा है, सभी प्रकार से एक छात्र को परिपूर्ण करने का काम नई शिक्षा पद्धति में किया गया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर भी नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है और कम संसाधनों के बाद, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बाद भी उत्तराखंड राज्य ने नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया और एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं आप सबके समक्ष कि G20 जो दुनिया के 20 प्रमुख देश हैं, उनका जो समूह है G20, उस G20 की अध्यक्षता का भी इस वर्ष हमारे देश को यह अवसर मिलने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में जो दुनिया की जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी का 85% जो जीडीपी को संचालित करने वाले देश हैं, ऐसे 20 देश हमारी भारत की भूमि पर आने वाले हैं। उनके सारे प्रतिनिधि यहां आने वाले हैं। उसके साथ साथ 9 अन्य ऐसे देश जो इनवाइटी के रूप में वह भी भारत आने वाले हैं। कुल मिलाकर 29 देश हो जाएंगे और 15 दुनिया के बड़े संस्थान, वह संस्थान भी भारत की भूमि पर आएंगे और अगले 1 साल के अंदर पूरे भारत के अंदर दुनिया के इन 29 देशों से विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि, विभिन्न समूहों के डेलीगेट्स, विभिन्न समूहों के विशेषज्ञ, जिन्होंने अनेकों क्षेत्रों में अपने देशों की तरफ से विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वह सब भारत में आएंगे और भारत की भूमि को समझने का काम करेंगे। यहाँ की चीजों को जो वोकल फॉर लोकल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसको पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम करेंगे। और हमें खुशी हो रही है बताते हुए कि उत्तराखंड के अंदर भी जो G20 का दल है, 2 दल उत्तराखंड के अंदर भी आएंगे और 2 मीटिंगें इस पूरे कार्यक्रम में हमको भी मिली है। उत्तराखंड के अंदर भी 25, 26 और 27 मई को, 23, 24 और 25 जून में 2 हमारे यहाँ भी बड़ी उनकी बैठकें यहाँ होने वाली हैं। उसमें हम उत्तराखंड राज्य की तरफ से भी बहुत सारे जो हमारे यहाँ के लोकल उत्पाद हैं, यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं,
जो मातृशक्ति के क्षेत्र में जो काम हमारे यहाँ एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में, अच्छे कामों के रूप में जो जानी जाती, वो सभी जो है पूरे विश्व के अंदर जाएंगी। ऐसे अनेकों कार्य हो रहे हैं। अभी संचालक जी ने बताया कि हमने जहां नई शिक्षा नीति के स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों को नए आयाम मिलेंगे। इससे सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे तथा स्कूल स्तर पर युवाओं के कौशल में भी उनको सहायता प्राप्त होगी। नई शिक्षा नीति से जहां एक और शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हमारी नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग से तैयारी करने की भी आवश्यकता अलग से नहीं पड़ेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में सभी प्रकार का प्रावधान किया गया है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब कल्पना करिए कि 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले का भारत एक डब्बू भारत, ऐसी पहचान हमारी बन गई थी, एक पिछलग्गू भारत, अपने हितों की बात भी दुनिया के सामने ठीक प्रकार से न करने वाला भारत, न कर पाने वाला भारत, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात न कर पाने वाला भारत, ऐसी हमारी पहचान बन गई। भाइयों बहनों, पिछले 8 सालों में जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर लगातार देश आगे बढ़ रहा है, वहीं इन 8 वर्षों में समर्थ भारत, समरस भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में भी भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में नेतृत्व में देश में युवाओं के भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उस रोड मैप के अनुसार